समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। सारा इम्तिहान मेरे लिए क्यों है? तुम्हें पहले से भी ज्यादा मजबूत करने के लिए बेटा। आप मुझे खुद बताएं कि ऐसी बात पर मुझे खुश होना चाहिए या आंसू बहाने चाहिए? तुम सिर्फ एक तरफ ध्यान रखो, ठीक है? अपने शौहर की तरफ, अपनी बेटी की तरफ और अपने घर की तरफ। बस मैं तो यही बात जानती हूँ। हिजाब बेटा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। इस मामले पर कोई और नहीं बोल सकता। तुम जिस कश्मकश में मुब्तला हो उसका कोई दूसरा एहसास भी नहीं कर सकता बेटा। ये कश्मकश में लगता है कि मेरी जान ले लेगा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। हिजाब बेटा, रोना नहीं। शाबाश, तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। पता नहीं किस बात की सजा दी जा रही है मुझे। कुछ लोग जो हंसते रहते हैं, जाने वो क्या कुछ कहते हैं, दुख रोज नया। किसी ने सच कहा, जिंदगी कहानियों की तरह हैरत अंगेज होती है। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि मैं उमैर को उसकी अमानत वापस कर दूं। क्या मतलब? मतलब ये कि उमैर ने हादसाती तौर पर हिजाब को तलाक दी थी, जबकि वो दोनों अभी तक एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो क्यों ना मैं एक दूसरे को उनकी मोहब्बत वापस कर दूं। पागल हो गए हो तुम? ये क्या सोच रहे हो? होना तो यही चाहिए था। उस कहानी का यही मंतकी अंजाम है। और तुम्हारा क्या अंजाम होगा, ये कभी सोचा तुमने? क्या तुम हिजाब से मोहब्बत नहीं करते? क्या उसके लिए इंतजार नहीं करते रहे तुम? हाँ, ये दुरुस्त है। ये दुरुस्त है कि मैं हिजाब के बगैर नहीं रह सकता हूँ, लेकिन उमैर जैसे टूटे हुए शख्स को भी एक सहारे की जरूरत है, एक मजबूत सहारे की। सलमान, और उसको ये सहारा हिजाब ही दे सकती है। और उसके बाद तुम्हें कौन सहारा देगा? मेरा क्या है, मैं तो पहले भी जिंदा था, अभी भी जिंदा रहूंगा। देखो तारिक, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करता। हिजाब एक औरत है, उसे औरत ही रहने दो। शटलकॉक मत बनाओ। नहीं सलमान, तुम हिजाब को इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो। ये सोचो कि खुद उसकी अपनी जिंदगी के लिए क्या है मैं, और ये वही है जो मैं तुमसे कह रहा हूं बार बार। जिस तरह उमैर को एक नई जिंदगी मिली है, क्या इसी तरह हिजाब को नहीं मिल सकती? नहीं तारिक, नहीं। मैं इस जज्बाती पागलपन के हक में नहीं हूं। तुम अभी दूर खड़े हो सलमान, इसलिए तुम्हें चीजों का सही अंदाजा नहीं। वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा एक फैसला कितना दुरुस्त था। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो कि मैं अभी तक दूर खड़ा हूं। हेलो फाइजा, तुम आओ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बल्कि मैं तो चाह रही थी कोई आ जाता जिससे मैं बात कर सकती। क्यों, वो मिसेस फुरकान भी तो होती है ना तुम्हारे साथ? वो अपने अपार्टमेंट तक गई हैं। अच्छा, मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं थैंक यू। कैसी हो तुम? कैसी दिखाई दे रही हो? बहुत बाहिम्मत, बाहौसला।
ये जो कुछ तुम देख रही हो मसनूई ताकत है। मैंने तो अपने आप को झूठी खुशियों के हवाले कर दिया। हिजाब, तुम उन झूठी खुशियों को हकीकत में भी तो बदल सकती हो। क्या मतलब? हिजाब, जिंदगी तुम्हारे करीब आ चुकी है, तुम हाथ बढ़ाकर उसे हासिल कर सकती हो। अब मुझ में हिम्मत नहीं है। नहीं हिजाब, तुम कम हिम्मत नहीं हो। जो औरत इतने मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकती है उसे कम हिम्मत नहीं कहा जाता। अब तो मैं अपने नए सफर में बहुत आगे निकल चुकी हूँ, जहाँ सिर्फ धुंध है, जिसकी दूसरी तरफ कुछ दिखाई नहीं देता। हिजाब, अब भी तुम कोई एक मजबूत फैसला कर लो तो मुझे यकीन है कि ये धुंध झट जाएगी। मैंने खुद को वक्त के धारे के सुपुर्द कर दिया, जहां बहा कर ले जाए उसकी मर्जी, क्योंकि मैं अपनी तकदीर से लड़ते लड़ते थक गई। अरे उमैर, तुम? मुझे देख के खुश हो रहे हो या हैरान? दोनों। खुश भी हो रहा हूं और हैरान भी। कैसे आना हुआ? तो अब आओ अंदर बैठ के बात करें। नहीं तारिक, वो यूं ही बात करने के लिए आया तुमसे। जेल से निकलने के बाद तुमसे मुलाकात की बहुत कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से मुलाकात हो नहीं पाई। हाँ, वो मेरी भी मसरूफियत कुछ बढ़ गई थी। कहो। देखो, मेरी मसरूफियत ही कोई नहीं है, बस यहाँ भटकता फिर रहा हूँ। तुम रह कहाँ रहे हो? अपने एक दोस्त के साथ, उसने पनाह दे दी है मुझे। तुम ऐसा करो ना कि तुम वहां अपने घर क्यों नहीं आ जाते? और तुम दोनों? हम यहाँ आ जाएंगे इस कॉटेज में। तारिक, और क्या क्या लौटा सकते हो मुझे? I'm sorry, I'm really very sorry. यूं ही ये बात मेरे मुंह से निकल गई। नहीं, मैं तुम्हारे इस सवाल का पस मंजर जानता हूं। अगर तुम चाहो तो तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां भी मिल सकती हैं। उमैर, प्लीज, तुम खुद पे जबर ना करो प्लीज। मैं खुद पर जब्र नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी पोजीशन देखकर बात कर रहा हूं। तारिक, मैंने बहुत मुश्किल से तुमसे ये बात करने की हिम्मत पैदा की थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही अंदाजा लगा लिया कि इस वक्त मुझ जैसे एक टूटे और बिखरे हुए शख्स को किस चीज की जरूरत होगी। हाँ, मैं अंदाजा लगाकर एक बात कर रहा हूं तुमसे।
हमने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो क्यों? ये घर उमैर का है, हमारा इस पर कोई हक नहीं, इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम तारिक के अपार्टमेंट चले जाएंगे। बड़ा अच्छा फैसला है, एक मजबूत औरत का मजबूत फैसला। वैसे भी तो अच्छा नहीं लगता, उमैर पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है। अपने घर के होते बेघर होना अच्छी बात नहीं। हिजाब, तुमने ये फैसला अपने और तारिक की हिमायत में किया है या उमैर की हिमायत में? दोनों ही समझ लें। हमें तारिक के अपार्टमेंट में जाना चाहिए। तुम उमैर को ये कैसे बताओगी कि तुमने उसका घर खाली करने का फैसला कर लिया है? तारिक बता देंगे। लेकिन क्या हुआ? आप कुछ कहने वाली थी? वो हिजाब, तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाना चाहिए और उमैर को इस घर में नहीं आना चाहिए, इसलिए कि इस घर में तो उसकी इतनी यादें बिखरी हुई हैं। वो इंसान है और बिल्कुल तन्हा। यहाँ तो वो पागल होकर रह जाएगा। इसीलिए तो यहाँ से जा रही हूँ, इन यादों की वजह से। उमैर मेरा माजी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर तो तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। पता नहीं मिसेस फुरकान, बस एक बेखुदी सी थी। जेल से निकला तो कदम खुद ब खुद इस तरफ उठ गए। पता नहीं क्यों यहाँ आ गया, जबकि यहाँ तो मेरा कोई नहीं। लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है मिसेस फुरकान। लेकिन ये सच्चाई है उमैर, इसे कबूल करना होगा तुम्हें। हिजाब अब किसी और की हो चुकी है। वो आज पहली मर्तबा इस घर से अपने शौहर के साथ बाहर निकली है। तुम उसको और आजमाइशों में मत डालो। वो मर जाएगी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आप खाना नहीं खाएंगे? मुझे भूख नहीं है। कोई परेशानी है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, हिजाब, उमैर जेल से रहा होकर
यहाँ आया था? जी नहीं, जी हाँ, एक दफा आए थे, लेकिन दरवाजे से ही होकर चले गए। मिसेस फुरकान से मिले थे। आप क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही ऐसे ही पूछ लिया मैंने। आप उनके बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। बहुत अफसोस हुआ उसे देखकर। मैंने उनके बारे में तफसील नहीं पूछी। बहुत ही शिकस्ता और टूटा हुआ लग रहा था वो मुझे। खामोश क्यों नहीं हो जाते आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा आप चाहते क्या है? किस बात का इम्तिहान ले रहे हैं मुझसे? हिजाब ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप चुप कर जाइए प्लीज। तकदीर के इतने वार बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी मैं। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। आप क्यों आए हैं मिस्टर उमर? जब से जेल से रिहा हुआ हूँ जगह जगह भटकता फिर रहा हूँ सर। कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाऊँ। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। अब ठीक कह रहे हैं सर, पहले सोच लेता तो ये नौबत ना आती। लेकिन अब तो मैं कत्ल के इल्जाम से बेगुनाह साबित हो चुका हूँ सर। मुझे बरी कर दिया गया है। लेकिन फ्रॉड तो आपने किया था ना? तो लालच ने आंखों पे पट्टी बांध दी थी सर, वरना आप तो जानते हैं कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। मगर ये पट्टी किसी वक्त दोबारा भी बन सकती है, इस लालच का कोई पता नहीं है। नहीं सर, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने जितने दुख और जितनी सजा काट ली है सारी जिंदगी के लिए काफी है। सॉरी मिस्टर उमर, अब ये नहीं हो सकता। हमारे बैंक की एक साख है, वो साख हम दोबारा आपको रख करके खराब नहीं कर सकते। सर फिर मुझे बताएं मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अब तो ये मैं नहीं जानता। ये जिंदगी आपकी अपनी है, जिस तरह चाहें गुजारे। आप अपने तौर पे गुजारने के लिए आजाद हैं। आजाद? इस आजादी ही को तो भुगत रहा हूं सर, वरना मैं तो सीधा सीधा मौत की तरफ जा रहा था। ना गमे दौरा ना गमे जाना, कुछ भी ना होता। और फिर बीच में मैं आजाद हो गया, और अभी आजादी अपनी कीमत मांग रही। जाए मिस्टर उमर, आप कहीं और जाके ट्राई करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। सुने मिस्टर उमर, आप मेरे पास कल आए, देखें मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ठीक है सर, मैं जरूर आऊंगा सर। थैंक यू सर। तारिक ने ऐसी बातें क्यों की? वो क्या चाहता है? कोई खौफ, कोई अंदेशा, क्या है उसके दिल में? वो शायद मेरा इम्तिहान ले रहा है, देखना चाहता है कि मैं किस हद तक वफादार हूं, या शायद उसके दिल में कोई और बात हो। बहुत सख्त लहजे में बात की, बहुत मायूस दिखाई दे रहा था। तो खुद आया
मेरे लिए फिर एक इम्तिहान है। मुझे इस इम्तिहान में सुरखरू कर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो फूल। थैंक यू। तारिक, आप आज मुझे अपने साथ ले जाइएगा। कहाँ? आपके ऑफिस। मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। ठीक है। और एक और बात। क्या बोलो? हम आज से ये घर खाली कर देंगे। क्या कह रही हो? मैंने ये फैसला किया है कि ये घर जिसका है हम उसे वापस कर दें। ठीक है। देखो हिजाब, ये है तुम्हारा डिपार्टमेंट आज से, और तुम यहाँ की इंचार्ज होगी सारी जगह की, ठीक है? ठीक। मैं थोड़ी देर में मिसेस यामाज़ाकी को भेज दूंगा ताकि वो तुम्हें और सब कुछ समझा दें। ये मिसेस यामाज़ाकी कौन है? भाई यहाँ की इंचार्ज हैं और बहुत अच्छी खातून है। जाहिर है मिसेस यामाज़ाकी तो खातून ही होगी ना। इतने दिनों के बाद तुम्हें इतने अच्छे मूड में देख रहा हूँ। आपको याद है आज हमें घर भी चेंज करना है? हाँ याद है मुझे। यस। और मुझे ये बताया कि आपका दोस्त सलमान, वो कहाँ जाएगा? उसने इनफैक्ट अपना कोई बंदोबस्त कर लिया है, ठीक है? तुम फिक्र नहीं करो। बल्कि मैं उसे कॉल भी कर देता हूँ और तुम यहाँ सब जा सके। ओके? ठीक। थैंक यू सर। उसूली तौर पे आप जैसे आदमी को दोबारा दुनिया आजमाना चाहिए, मगर फिर भी मैं ये नोट कर रहा हूँ कि आप में तब्दीली आ गई है, आप बदल गए। सर एक्चुअली तब्दीली मुझ में आई तो नहीं, हालात ने मुझे बहुत बदल दिया है। एक ही बात है, हेड ऑफिस ने मेरी जाती जमानत के ऊपर आपको प्रोबेशन पीरियड पे रख लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए अब ये मौका है मिस्टर उमर कि आप अपनी साख को बहाल करें और प्लीज मेरी इज्जत का भी ख्याल करें। यकीन कीजिए सर, मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। ओके देन, फिर कल आप आइए और कल से ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया सर। हाँ, ये क्या हो रहा है? सामान पैक कर रहा हूँ। वो तो मैं भी देख रही हूँ। क्यों? तारिक और हिजाब शिफ्ट हो रहे हैं। क्या? वो दोनों यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, मगर क्यों? जाहिर है वो घर उमैर का है और वो उसे वापस कर रहे हैं। मतलब ये कि दोनों के दरमियान बर्फ पिघल रही है और वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन उमैर के बारे में सोचा तुमने? उस बेचारे का क्या होगा? तुम उमैर के लिए परेशान मत हो, उसकी अपनी जिंदगी है और वैसे भी उसे परेशानी बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई होगी। कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सा ऐसा इंसान है जिसे परेशानियां सहने की आदत पड़ जाती हो? वैसे भी अब उसकी अपनी जिंदगी है, जैसे चाहेगा गुजार लेगा। सलमान, क्या तुम नहीं चाहते कि वो दोनों दोबारा एक हो जाएं और खुशगवार जिंदगी गुजारें? नहीं, मैं ये नहीं चाहता।
वो इसलिए कि जो कुछ एक बार हो चुका उसे वैसे ही रहना चाहिए, तब्दील नहीं होना चाहिए। मगर मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि दो बिछड़े हुए दिलों को दोबारा मिल जाना चाहिए। अब देखते हैं किसकी ख्वाहिश पूरी होती है। बेटा, यहाँ से जाने का फैसला बहुत ही अच्छा है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुमने तारिक के साथ दफ्तर जाना शुरू कर दिया। जी हाँ मिसेस फुरकान, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखूँ। हाँ, और तुम देखना कि इससे तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। हेलो, कौन? बात करनी है? ठीक है, तुम्हारा फोन है। कौन है? उमैर है। मुझसे बात करनी है? तुमसे। हेलो। हिजाब, उमैर बोल रहा हूँ। क्यों फोन किया है आपने? तुमसे मिलना चाहता हूँ हिजाब। क्यों? बहुत जरूरी बात करनी है, ये मुलाकात बहुत जरूरी है हिजाब। देखिए, हम आपका घर खाली कर रहे हैं, आप यहाँ वापस आ सकते हैं। वो तो एक दूसरी बात है हिजाब, लेकिन ये मुलाकात बहुत जरूरी है। चाहे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन थोड़ी देर को आगे चली जाना। अच्छा ठीक है, कहाँ? वही उस ब्यूटी सैलून के बाहर जहाँ तुम बाल बनवाया करती थी। ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इस कहानी का मंतकी अंजाम यही होना था। मैं बिल्कुल होश में हूँ, और वैसे भी मेरे और तुम्हारे दरमियान रिश्ता क्या रह गया है? आज तुम्हारी उन्हीं खुशियों के लिए मैं तुमसे तुम्हारी दरखास्त करूँ। खुदा तुम्हें हमेशा इसी तरह से खुश और खुर्रम रखे। हाँ, और उसने अपने मशरकी होने का सबूत भी दिया।